नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। महज कुछ सेकंड्स के वायरल ऑडियो टेप ने बिहार की सियासत में आग लगा दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जेल में बंद उनकी ही पार्टी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की बातचीत का एक कथित ऑडियो टेप सामने आया। टेप में शहाबुद्दीन लालू से सीवान के एसपी को हटाने की मांग करता है। एक अंग्रेजी टीवी न्यूज चैनल ने जैसे ही लालू और शहाबुद्दीन की बातचीत का ये ऑडियो क्लिप जारी किया, वैसे ही बिहार की सियासत में घमासान मच गया। टेप सामने आने के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। साथ ही इस मामले की शिकायत गवर्नर से भी की। सफाई और आरोपों का दौर जारी है। जेल में बंद साहब यानी शहाबुद्दीन और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक वायरल ऑडियो ने बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। ये ऑडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब शहाबुद्दीन सीवान की जेल में बंद थे। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के बाहुबली लालू यादव एक बार फिर परेशानियों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक वायरल ऑडियो टेप ने बिहार की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया है। सबसे पहले हम आपको वो ऑडियो टेप सुनाते हैं। आज कुछ हुआ है? हमको लगता है कि गोली भी चली है पुलिस के तरफ से। कहाँ पर? लौटू में तो इतना पता चला था, लेकिन अभी विधायक जी जिससे बात कर रहे थे तो इनको बताया लोग कि हाँ वहाँ कोई गोली चली है। पुलिस पता कर ले आगे वाला। बता दें कि सीवान जेल में शहाबुद्दीन का फोन पुलिस ने सर्विलांस पे रखा था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड हो गई थी। इस रिकॉर्डिंग में शहाबुद्दीन सीवान में पुलिस फायरिंग की बात कर रहे हैं। साथ ही सीवान के एसपी को हटाने की धमकी भी दे रहे हैं। टेप पर हंगामा हुआ तो आरजेडी के दिग्गज नेता जगदानंद बचाव में उतरे, लेकिन सफाई देते देते विवाद के बोल गए। अजी वो कह रहे हो कि मैं फला जगह से बोल रहा हूँ तो वो स्थान हो गया, लेकिन बात तो कहीं से कहीं की होती है। मैं आपके बारे में भी कहीं से रह पटना से दिल्ली में मेरा परिचय मैं कह सकता हूँ, इसलिए स्थान एक अलग चीज है। सरकार हम लोग चल रही है और हम ही लोग की सरकार चलेगी। अब जितना खिलाफत करना हो कर लीजिए। आगे बोलिए। तो नहीं आगे बोलिए। हमारी सरकार है, सरकार के प्रति हम लोग की वफादारी है, जिम्मेवारी है। वो कन्विक्टेड है, जेल में उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? नहीं निकालेंगे। पूरे देश के पैमाने पर मीडिया से मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं निकालेंगे। आपका कोई जस्टिस है मुझ पर? गुंडाराज बना रहेगा। गुंडा राज में आप हो, आप बढ़ा रहे हो गुंडे राज को। नहीं रुको, नहीं अजी आप नहीं ठहरिए। इस बिहार के सबसे टॉप गुंडे जो हैं वो सब भाजपा में हैं। मीडिया पर बौखलाए जगदानंद ने पहले पत्रकारों और फिर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। वैसे आए दिन लालू की बेनामी संपत्ति का खुलासा करने वाले सुशील मोदी को बैठे बिठाए नया मुद्दा हाथ लग गया। लालू यादव और शहाबुद्दीन के टेप को सार्वजनिक किया है और ये टेप ये दिखलाता है कि लालू यादव और शहाबुद्दीन की कोई पहली बातचीत नहीं है, टेलीफोन के माध्यम से संपर्क में रहते थे। यह टेप इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से शहाबुद्दीन जेल में रहकर समानांतर सरकार चला रहे थे। यह टेप इस बात को दर्शाता है कि लालू यादव शहाबुद्दीन पर आश्रित हैं और नीतीश कुमार लालू यादव पर आश्रित है। यानी शहाबुद्दीन पर लालू यादव निर्भर करते हैं। शहाबुद्दीन बिहार में अपराध के बेताज बादशाह हैं।
लालू से उनके रिश्ते किसी से छुपे हुए नहीं। ऐसे में जेल से हुई इस बातचीत के टेप ने विपक्ष को लालू यादव को घेरने का पूरा मौका दिया है। लालू जी और शहाबुद्दीन जी की रिश्ता सर्वविदित है और लालू जी की मानसिकता और शहाबुद्दीन की मानसिकता भी एक है, यह भी सर्वविदित है। क्योंकि उसके पहले भी, अभी तो बात हुई, उसके पहले भी जब वो अपने पार्टी का गठन कर ले तो राष्ट्रीय टीम में रख दिए, राष्ट्रीय कार्य समिति में रख दिए, तो मानसिकता दिख नहीं रहा है। हमें लगता है कि क्या वो करना चाहते हैं, राज्य को कहाँ ले जाना चाहते हैं, यह पूरी की पूरी मानसिकता इस सामने दिख रही है। संकोच नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी खुद के अपराधियों की सरकार चला रहे हैं, जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं है। ये आपको याद होगा कि उनके खुद के कार्यकारिणी में जो शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद है, आज भी नेता का सुधार्ज बनाए हुए हैं। तो ये सिद्ध होता है कि निरीह जनता को उन्होंने सिर्फ धोखा दे रहे हैं, बल्कि लालू जी को विश्वास, परिवार के बाद से अगर किसी के ऊपर भरोसा है तो वो बिहार के अपराधियों पे भरोसा है। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में सत्याग्रह वर्ष मनाकर सरकार का गांधीवादी चेहरा दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके साथ ही जेल में बंद अपराधियों से बात करके भी अपनी अकड़ बरकरार रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल यही कि महागठबंधन क्या नीतीश कुमार की मजबूरी है या फिर बिहार की? फिलहाल देखना होगा कि टेप कांड में आगे और क्या मोड़ आते हैं। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रमोद यादव हैं, आरजेडी नेता, साथ ही प्रेम रंजन पटेल जी हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, और इरशादुल हक हैं, विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले इरशादुल जी से जानना चाहते हैं, इरशादुल जी, क्या मायने निकाला जाए इस ऑडियो टेप का और इस वक्त का, जब सुशील मोदी पहले से ही लालू एंड फैमिली पर आरोपों की बौछार कर रहे थे, वैसे में एक और ऑडियो टेप आ गया, बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। देखिए, पिछले 1-1.5 महीना से सुशील कुमार मोदी ने अनेक मामलों में आरोप पर आरोप लगाए हैं और उसके बाद जो है सो आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने भी कई आरोप उनके ऊपर लगाए हैं। लेकिन ये एक नया मामला है जिसमें टेप जो सामने आया है उसमें शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव से बात कर रहे हैं। तो टेप का जहां तक मामला है, अगर ये बात सही है तो इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार को इस पे माकूल कदम उठाना चाहिए। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि होता है, पार्टी ने अभी तक कुछ कहा नहीं है इस पे और हो सकता है कि पार्टी ये कह दे कि ये टेप टेम्पर्ड है, गलत है। तो हमारी चिंता सिर्फ यही नहीं है, इस देश में टेप के बड़े बड़े कांड पहले भी हुए हैं। मीरा राडिया टेप कांड आपने सुना होगा। उसके पहले गुजरात में एक टेप का कांड हुआ था, मानसी सोनी का कांड, जिसमें एक महिला थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो उसमें आरोप लगा था कि नरेंद्र मोदी के इशारे पे टेप किया जा रहा है एक महिला का, जिसने साहब का बार बार जिक्राया था। तो ये टेप का हस्र जो हुआ होता है अक्सर, वो आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि टेप कांड में चीजें आती हैं सामने, लेकिन वो किसी नतीजे तक पहुंचे तब तो जनता को या देश को भला हो। लेकिन ये जो मामला है, इसमें शहाबुद्दीन के ऊपर अक्सर ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वो जेल के अंदर से रह करके ही सरकार को प्रभावित करते हैं। ये जो टेप आया है ये रामनवमी का है, पिछले साल के रामनवमी का बताया जा रहा है, जिसमें शहाबुद्दीन लालू प्रसाद से एसपी के बारे में कुछ कह रहे हैं कि उसको हटाइए, खत्म है आपका एसपी। तो इस तरह की अगर बात है तो इसमें सवाल बड़ी गंभीर है। अगर इसमें सवाल सरकार को कोई स्पष्ट कहना चाहिए कि सरकार क्या कदम उठाना चाहती है और फिर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आधिकारिक करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ एक और प्रश्न है, जैसे ही ये टेप सुबह वो टेलीविजन चैनल 10 बजे लॉन्च होता है तो 10 बजे के बजते बजते 2 पत्रकारों को लालू प्रसाद यादव के स्टेज के बाहर भेज दिया जाता है और बाद में ये दिखाया जाता है कि लालू प्रसाद की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या होगा, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार के नाते और राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब ये मामला चल रहा था तो उसी वक्त मनोज झा ने एक प्रतिक्रिया दी थी। मनोज झा
राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं जी। तो मनोज झा की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं चली है। मनोज झा ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि ये जो रिपब्लिक टेलीविजन वाले हैं उन्होंने हमारी प्रतिक्रिया दी लेकिन अभी तक नहीं दिखाई। तो पत्रकारिता का जो बैलेंस स्वरूप यही होता कि मनोज झा की प्रतिक्रिया दिखाई जाती। बिल्कुल। तो अब सवाल यह है कि यहाँ पे जो टेप आया है और इस टेप पे राष्ट्रीय जनता दल चुप है। एक तरह से चैनल बार बार ये कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल चुप है, दूसरी तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के जो सबसे वरिष्ठ पत्रकार ये प्रवक्ताओं में से एक है मनोज झा, वो ये दावा कर रहे हैं कि मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी है लेकिन सुबह से अब तक उस चैनल ने इस प्रतिक्रिया को सार्वजनिक मंच पे नहीं दिखाया है। तो ये एक स्थिति बड़ी विकट है। अगर एक अच्छी और स्वच्छ जो पत्रकारिता है उस पत्रकारिता का डिमांड यही है कि बिल्कुल दोनों पक्षों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। प्रमोद यादव जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी, एक बार फिर तमाम गलत वजहों की कारण मीडिया में बिहार सुर्खियां बटोर रहा है। हाँ देखिए दीपक भाई, सर सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, अभी हमारे विद्वान साथी ने पत्रकारिता पर बात उठाते हुए सही बात कहा कि पत्रकारिता को हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। बिल्कुल, पवित्र भावना। लेकिन प्रमोद जी, चौथा स्तंभ पे पहुंचने से पहले तीसरे स्तंभ की तो बात कर लें। हाँ बिल्कुल, हम तीसरे स्तंभ पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये अर्नब गोस्वामी जी ने अपनी नई चैनल की शुरुआत की और शुरुआत ही की ऐसी शुरुआत की जो लगता है कि तीसरे खंबा, दूसरा खंबा या पहला खंबा से उनको मतलब नहीं है। खैर उन बातों को मैं तो जब बात ऐसी है तो चौथे खंबे की भी आप परवाह मत कीजिए। आप ये बताइए इस ऑडियो टेप के बारे में क्या कहेंगे? इसे गलत कह रहे हैं या फिर इस पे कोई सफाई है? दीपक जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले बात ये टेप पर ही सवाल उठा रहा हूँ। वह टेप जो है सो फर्जी है, एडिटेड टेप है और जहाँ तक में हमको सूत्रों से जानकारी मिली है और यह कहाँ कितना सत्य है, लेकिन वह ऑडियो टेप जो है तो रावड़ी जी के शासन काल के समय का ही बताया जा रहा है। अब ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि अर्नब गोस्वामी जी ने उस टेप को किस रूप में और किस मंशा से देश के सामने पेश किया है। हमको लगता है कि इसमें उनकी जो मंशा है कि जो गरीबों, दलितों और पिछड़ों के आवाज उठावे, अधिकार की बात करे, उनको कैसे दबा दिया जाए, इसी को आधार बना करके अर्नब गोस्वामी जी ने अपना लक्ष्य तय किया है। लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कहूंगा कि यह फर्जी है, एडिटेड टेप है, इसमें कहीं कोई उम्मीद की जाती है कि पहली प्रतिक्रिया कुछ ऐसी ही हो, फर्जी टेप है, इसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद बात कुछ और आगे बढ़ेगी। प्रेम रंजन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज ही रिपब्लिक चैनल का लॉन्चिंग हुआ है और उसने जिस प्रकार से खुलासा किया है कि शहाबुद्दीन जेल में रह कर करके लालू यादव बात करते हैं और लगातार वो दिशा निर्देश देते हैं कई पदाधिकारियों के बारे में। एसपी को के तबादले के बारे में कहते हैं कि एसपी गलत काम कर रहा है, हमारे लोगों को तरजीह नहीं दे रहा है, इसको हटवाइए। ये कई पदाधिकारियों के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज करता रहते हैं, यानी कि जेल में रह कर करके और जेल से ही सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता को दिशा निर्देशित कर रहे हैं और लालू यादव उनके इशारे पर उन सभी मांगों को मनवाने का काम करते हैं। ये पूरी तरह अपराधियों का गठजोड़। एक तो शहाबुद्दीन जो जेल के अंदर में बंद है, अपराधी है, और उसके बाद लालू यादव जो स्वयं बेल पर है, बाहर है, और वह भी अपराधियों के जेल के साथ संबंध उनका स्थापित है। ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी आपने देखा होगा कि जब शहाबुद्दीन जब जेल के अंदर थे, वहां उनका जनता दरबार लगता था, लोग जाते थे, मिलने के लिए जाते थे, सत्ता के इशारे पर सब कुछ जो है उनको फ्री में मिल रहा था। बिहार सरकार के मंत्री उनसे जेल के अंदर में जाते थे और मिलते थे, बातें करते थे जी। तो ये कई सारी जो है घटनाएं, जब जेल से बाहर आते हैं तो कई सारे मंत्री, विधायक उनके अगवानी में जाते हैं। तो पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग, या कह सकते हैं कि अपराधियों का साथ कर करके, जोड़ कर करके
सरकार चलाने और सरकार को प्रभावित करने का ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। इस प्रकार का जो है लगातार आप देख रहे हैं कि लालू यादव के खिलाफ लगातार घोटाले पर घोटाले पर घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। किस प्रकार से लालू यादव ने सत्ता में रह करके पद पर रह करके और पद का दुरुपयोग कर करके अवैध तरीके से अवैध संपत्ति का उपार्जन करने का काम किया है, लोगों से जमीन हथियाने का काम किया है, लेने का काम किया है, सत्ता के दुरुपयोग कर। बिल्कुल, प्रमोद यादव जी क्या कहेंगे इस पर, ये जान लेते हैं। प्रमोद जी, आप जिन्हें गरीबों, दलितों, पिछड़ों का नेता बता रहे हैं, उनकी छवि तो कुछ और सामने आ रही है रोज रोज के खुलासों के बाद। दीपक भाई, प्रियरंजन पटेल जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है कि इनको पहले ही से जांच करके पूरा रिपोर्ट स्पष्ट करके इनके सामने पेश कर दिया गया है। ये एकदम चैलेंज कर रहे हैं कि जेल से बात हुआ, बिहार जेल से बात हुआ तो फलना जेल से बात हुआ। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि शहाबुद्दीन साहब सार्वजनिक जीवन में है, भले उनके ऊपर आपराधिक मामला दीपक भाई, लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक भाग है कि कोई भी समाज सेवक जो होता है वह अपने आला कमान के यहाँ किसी भी पदाधिकारी के विषय में बात करना ये कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल कोई गुनाह नहीं है प्रमोद जी, लेकिन जेल के अंदर ये तमाम सुविधाएं मिल रही है तो ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है। हम तो मैं बोल रहा हूँ कि वो फर्जी टेप है और रावड़ी जी के शासनकाल के समय की बात आ रही है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये एडिटेड है। और इसमें अर्णव गोस्वामी जी ने जिस तरह से इसको प्रोपेगेंडा के रूप में काम किया है, जांच के बाद सब पता चल जाएगा। ये चौथे स्तंभ को हम लोग सैल्यूट करते हैं कि चौथा। प्रमोद जी, और अगर इस टेप में जो ऑडियो है उसकी सत्यता की पुष्टि होती है तो फिर क्या कहेंगे? हेलो जी, अगर इस ऑडियो टेप की सत्यता की पुष्टि होती है तो फिर क्या कहेंगे? हाँ, जांच के बाद में जो आएगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, जो सत्यता स्वीकार करेंगे। लेकिन तो स्वीकार करेंगे इसका मतलब क्या है? जिस तरह से जगदानंद जी ने बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, क्या वही होगा? अब प्रियरंजन जी से ही पूछ लीजिए। सुशील कुमार मोदी जी का फोटो जो वायरल हुआ, सब लोग दुनिया ने देखा, चलेगा। जनता बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसके खंडों पर हाथ रख करके वार्ता कर रहे हैं प्रियरंजन जी। चलिए हम आपके पास फिर से आते हैं, इरशादुल जी के पास चलते हैं। इरशादुल जी, जब सरकार बनी उसके बाद से कुछ वक्त तक, कहें 1 महीने पहले तक सुर्खियां बनती थी नीतीश कुमार के साथ निश्चय, उनसे जुड़े काम और जो कुछ भी विकास कार्य हो रहे थे, लेकिन पिछले 1 महीने से सुर्खियां कुछ और बन रही है। क्या लगता है ये बदलाव नकारात्मक बिहार में अब हावी होने लगा है? देखिए, मैं इसके कई पहलुओं पे गौर करता हूं तो इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि राजनीति में जो ऐसी स्थितियां आई हैं, लगभग हर प्रदेश में इस तरह की चीजें हैं। हर सरकार के ऊपर और हर गठबंधन के ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, ये आरोप मतलब अगर हैं, सही होते हैं तो ये शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए कि जिस नेता को या जिस पार्टी को हम वोट दे करके जिताते हैं उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे। हालांकि आरोप है, अगर सिद्ध होते हैं, आपने जैसे प्रमोद से सवाल किया अभी कि सिद्ध होते हैं तो क्या करते हैं, तो अगर बात ये है कि सिद्ध होता है तो ये शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए कि हमारे प्रतिनिधि के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं और वो सही होते हैं। इसके राजनीतिक पक्ष को भी हम जरा देखें। राजनीतिक पक्ष इसका ये है कि लोकतंत्र में जो किसी पार्टी को नेता का समर्थन करता है तो उसमें वह बिहार में या पूरे देश में मैं ये देख रहा हूँ कि वो समर्थन, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसके भ्रष्टाचार, उसके अपराध को बहुत तरजीह नहीं देती जनता इमोशनली जुड़ती है अपने नेता से। तो इरशादुल जी, अगर जनता इमोशनली जुड़ रही है नेता से तो नेता को यह हक कौन देता है कि उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करे? क्योंकि एक बार भरोसा किया गया जनता के द्वारा और अब जो बातें सामने आ रही है उससे तो साफ लग रहा है कि भरोसा तोड़ा जा रहा है और ये जानबूझकर किया जा रहा है, जनता को बेवकूफ बनाकर। मैं वही आना चाह रहा हूँ, आपने मेरी बात छीन ली। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता अपने नेता से या अपने पार्टी से या जिस विचारधारा में वो यकीन करती है उससे इमोशनली जुड़ती है, उस विचारधारा की वजह से या नेता की वजह से। लेकिन ऐसे
ऐसे में नेता को या पार्टी के ऊपर अगर लांछन लगते हैं, आरोप लगते हैं, तो अगर नेता उनके विश्वास को या उनके इमोशन को तोड़ता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इस तरह से लोकतंत्र कमजोर होता है और जो हमारी विश्वसनीयता है पार्टियों की या नेताओं की, वो विश्वसनीयता कम होती है। यह चिंता की बात है। प्रेम रंजन जी, सैकड़ों आरोप लगा चुकी है बीजेपी और बीजेपी के नेता लालू प्रसाद यादव पर। जब इतने पुख्ता सबूत पार्टी के पास मौजूद हैं तो सीधे कोर्ट में सबूत क्यों नहीं पेश किया जाता? कानूनी प्रावधान तो है इस तरह का कुछ? नहीं, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जो राज्य सरकार कहती है कि कानून का राज स्थापित करने की बात करती है, सुशासन की बात करती है, न्याय मुक्त शासन देने की बात, न्यायुक्त शासन देने की बात करती है, और जो सरकार कहती है कि हम अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, अपराध मुक्त शासन देंगे राज्य के अंदर में, तो ये क्या हो रहा है? ये राज्य के अंदर में आदमियों का साठगांठ चल रहा है। दूसरी तरफ जहां कहते हैं कि हम अवैध संपत्ति के खिलाफ, देश का पहला राज्य बिहार है जहां हमने कानून बनाया है और हमने अवैध तरीके से कमाने वाले लोगों को हमने संपत्तियों को जब्त करने का काम किया है। ये राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार को सरकार चलाने के लिए या लेकिन प्रेम रंजन जी, सही रास्ते से क्यों नहीं जा रहे हैं आप? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों खेल रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों चल रहा है? आप सीधे मुख्यमंत्री के पास जाइए सबूत लेकर और फिर उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। आज हमने दिया है, आज हमने राज्यपाल के जिम्मे जाकर करके ज्ञापन सौंपा है और हमने कहा है कि आप अपने स्तर से इसकी जांच कराइए और केंद्र सरकार को रिपोर्ट कीजिए, कार्रवाई कीजिए और मुख्यमंत्री से कहिए कार्रवाई करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो हम आंदोलन का स्वरूप खड़ा करेंगे। एक और आंदोलन की वजह मिल गई। प्रमोद जी, क्या वाकई ये साजिश है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की छवि खराब करने की, या फिर कुछ छिपी बातें जो सामने आ गई? प्रमोद जी। हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो शुरू में ही इस बात को कहा दीपक जी कि लालू प्रसाद यादव जी अभी तुरंत मुद्दा गरीबों को उठा है, आरक्षण का मामला उठा है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 4 शंकराचार्य पीठ में 3 गरीबों को, दलितों को मिलना चाहिए आरक्षण के तहत। दूसरी बात, गौ सेवा की ये लोग बात उठा रहे हैं, लगातार ये लोग उठाते जा रहे हैं। लालू जी ने कहा है कि जो दुधारू गाय नहीं रह गई उनको ले जाकर के बीजेपी के कार्यालय में बांध देना चाहिए। तब इन लोगों को लग रहा है कि लालू यादव के कैसे चरित्र हरण करके अब तो ये राजनीतिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं और नैतिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि लालू जी को पटकना इनके लिए आसान बात नहीं है। तब पूरी की पूरी बीजेपी कुनबा उनकी छवि, उनके परिवार के छवि को खराब करने में जुट गई है। लेकिन निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि इनका प्रमोद जी, अगर इस महागठबंधन में सबसे बड़े दल के सबसे प्रमुख व्यक्ति को इस तरह के आरोपों से घेरा जा रहा है तो बाकी सहयोगी क्यों नहीं बचाव में आ रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सबको पता है, आरजेडी को भी पता है कि बीजेपी वाले अनर्गल बेबुनियाद आरोप लगाना ठीक है, लेकिन जेडीयू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। क्यों सब लोगों ने आपसे दूरी बना ली? दीपक भाई, दूरी किसी ने नहीं बढ़ाई है, आपस में सामंजस्य है। हम लोग भी जानते हैं, आरजेडी वालों को भी मानना है कि ये बीजेपी वालों की अपनी नियति हो गई है कि लालू यादव के छवि के खराब करो। आप उठा लीजिए ना, पूरा इतिहास, लंबा इतिहास है, रविशंकर प्रसाद से लेकर और लंबे खुलासे भी हो रहे हैं प्रमोद जी। सुशील कुमार मोदी, ये सभी नेता लालू जी के छवि को खराब करके ही अपना नेतृत्व चमकाया है। तो त्रिरंजन पटेल जी उससे दूसरा है थोड़ी है। ये लोग आरोप एक और प्रतिक्रिया इरशादुल जी के ले लेते हैं। इरशादुल जी, क्या वही है हकीकत जो दिख रहा है या फिर अंदर खाने कुछ और चल रहा है? देखिए दीपक जी, इसमें बड़ी गंभीरता से सोचने वाली बात है कि आप ये स्टेट कांड से पहले से, जैसा कि आपने इसका जिक्र भी किया था कि सुशील मोदी लगातार पिछले 1 महीने से आरोपों का पुलिंदा लेकर के, बाकायदा दस्तावेज लेकर के मीडिया के सामने आ रहे हैं और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि राज्य सरकार इस पे कार्रवाई करे, अपनी प्रतिक्रिया दे। तो सवाल यह है कि अगर राज्य सरकार चुप है तो क्यों नहीं सुशील मोदी कोर्ट में जाते हैं या उनकी पार्टी की तरफ से कोर्ट में जाया जाता है। लेकिन इसमें चिंतित करने वाली बात यह है कि परसों जो है सो अदालत में गए सुशील मोदी, और सुशील मोदी गए तो इन किसी भी आरोप
को साबित करने के लिए नहीं गए अदालत में, वो मानहानि का केस ठोकने के लिए चले गए मनोज झा के ऊपर। मनोज झा जो प्रवक्ता है और चित्तरंजन गगन के ऊपर उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया। तो मुझे आश्चर्य होता है कि आपके पास इतना पुख्ता सबूत है और बकौल आपके राज्य सरकार बिल्कुल चुप है, न कुछ बोल रही है, न कोई जांच करा रही है, तो फिर आप मानहानि का मुकदमा करने जाते हैं शब्दों को लेकर के कि आपको उन्होंने दुखी किया कह करके। आपने ये क्यों नहीं किया कि ये केस है और इस पे मैं अदालत जाता हूँ और अदालत से साबित होगा कि लालू यादव या उनके परिवार के लोगों ने गलत तरीके से धन का अर्जन किया है। तो ये राजनीति ज्यादा हो रही है इसमें। बिल्कुल, राजनीति ज्यादा हो रही है, लेकिन आरोपों की सत्यता क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इरशादुल हक जी, प्रेमरंजन पटेल जी और प्रमोद यादव जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक के बाद एक जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं और एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके ये खुलासे किए जा रहे हैं, क्या बिहार की राजनीति में एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके मत्थे आरोपों का पुलिंदा मढ़ा जा सकता है, या राजनीति में हर कोने में आपको एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो गुनहगार है, जिसने कभी कोई गलती की हो और फिलहाल उस गलती को छिपाने की कवायद की जा रही हो, पर वक्त उस गलतियों पर से धूल उड़ा दे रहा है और इसकी वजह से हंगामा मच जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती है, लेकिन इतना तो तय है कि आरजेडी को उसके सहयोगियों ने अकेला छोड़ दिया है इन आरोपों से निपटने के लिए, और ऐसे में बीजेपी के हमले और तल्ख और तीखे होते जा रहे हैं। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।